A very good afternoon to all. A very good afternoon. Is it audible? Is it audible, guys? चलिए, तो सबसे पहले तो आप लोग सभी लोग दैट मीन्स बहुत खुश होंगे क्योंकि फेस्टिवल का माहौल चल रहा है। फेस्टिवल्स दैट मीन्स हमारे लिए बहुत सारी खुशियां लाए हैं और मैं यही आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि जो दिवाली जो आई है ये हमारे लिए हमारी जिंदगी में हमारे परिवार की जिंदगी में और हमारे घर में इतनी ढेर सारी खुशियां लाए कि सब लोग दैट मीन्स खुश रहें, सबको स्वस्थ रखे, सभी को धन और धान्य से दैट मीन्स उज्जवल करे और दैट मीन्स कहते हैं कि उनको घर धन और धान से भर दे सो दैट कभी भी भुखमरी दैट मीन्स हमारे घर से चली जाए, हमारे घर में भुखमरी ना रहे, कभी दैट मीन्स क्या रहे, हम लोगों के पास एक पैसा रहे। और मैं यही चीज आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि हम लोगों को ये जो साल है हम लोगों को क्या दे, एक मेहनत करने के लिए दैट मीन्स जज्बा दे सो दैट हम लोगों के लिए हमारा जो एम पाना है वो हमारे लिए क्या हो जाए और भी आसान हो जाए। तो ठीक है, तो दैट मीन्स ठीक है, परिवार अपनी वो कहते हैं ना कि अपनी तैयारी अपनी जगह है और अपना फेस्टिवल एंजॉयमेंट एक जगह है। दोनों चीजें अगर एक साथ अच्छे से चलती है तो दैट मीन्स मैं कहना चाहूंगा हमारे लिए अच्छा होता है, राइट। तो मैं आप लोगों के लिए सेशन लेकर आया हूं जो टॉप 30 के नाम से है। जो मेरा बच्चा टॉप 30 हम लोग इसको कहकर चलेंगे, दैट मीन्स इट इज ऑफ टॉप 30। तो टॉप 30 क्वेश्चन की मैं सीरीज है और दीज आर द मिक्स क्वेश्चन। मैं आप लोगों को बता दूं ये हम लोगों का क्या है, मिक्स इंडिविजुअल हमारा चल ही रहा है। दैट मीन्स अभी मैं दिवाली के बाद मैंने आप लोगों को बोला ही था कि मैं क्वेश्चंस को दैट मीन्स अलग से करूंगा। तो हम लोग मिक्स क्वेश्चन की सीरीज अभी से हम लोगों ने स्टार्ट कर ली। कहते हैं ना कि आज करे सो आज, कल आज करे सो अब, कल कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो हम ही लोगों ने स्टार्ट कर दिया। तो आप सभी लोग दैट मीन्स टॉप 30 क्वेश्चंस मिक्स क्वेश्चंस को देखिएगा और कॉन्फिडेंस अपना बूस्ट करिएगा। मेरी तरफ से पूरी पूरी कोशिश मैंने करी है कि आप लोगों के लिए मैं अच्छे क्वेश्चंस लेकर आया, ठीक है। तो चलिए एक बार सभी लोग एक बार क्लास को जरा शेयर कर दीजिए। सभी लोग एक बार जरा जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने सेशन को लेकर। टॉप 30 मैं भी एक बार शेयर कर देता हूं। टॉप 30 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। मैं भी एक बार क्लास को शेयर कर देता हूं, आप लोग भी एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए सो दैट हम लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए, तो आई होप सो शेयर आप लोगों ने कर दिया होगा। थैंक यू सो मच। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले दो बातें हो जाएं जो हमेशा हम लोग करते हैं, क्या कि उठो जागो और उठो जागो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक मत रुको। उठो जागो और जब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये कहा था, ये हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने के ये कथन है और उन्होंने कहा है कि जब तक अपना लक्ष्य नहीं मिल जाता तब तक आपको नहीं रुकना है, राइट। चलिए स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, रीड एंड गिव द आंसर। Consider the following properties: temperature, viscosity, specific entropy, thermal conductivity, and which of the above property of a system is R intensive। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है, इनमें से आपसे क्या पूछ रहा है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। कहने का मतलब आपको कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, उनमें से आपको बताना है इंटेंसिव कौन सी है। तो इंटेंसिव कौन कौन सी होगी, हरिया, आगरा, बॉम्बे, चेन्नई और दिल्ली। तो बोला गुरुदेव, शाबाश मेरे बच्चों। तो आप लोगों को पता है टेम्परेचर इंटेंसिव, विस्कोसिटी इंटेंसिव, स्पेसिफिक एंट्रोपी इंटेंसिव और बोला सर थर्मल कंडक्टिविटी इंटेंसिव। बोला सर ऑल आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सारी कौन सी सारी कैसी है, सारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, कुछ देखने की जरूरत भी नहीं है। चलिए अच्छा, अगर सिंपल वो स्पेसिफिक एंट्रोपी ना देकर एंट्रोपी दे देता तो सिंपल वो कहता कि भाई एंट्रोपी, अगर वो सिंपल एंट्रोपी बोल देता तो बोले सर अगर वो सिंपल एंट्रोपी बोलता तो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी हो जाती, ये एक्सटेंसिव हो जाती, राइट। यानी स्पेसिफिक आपके सामने लग गया तो वो उसको इंटेंसिव बना देती है, राइट। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। ये गलत नहीं करना है क्योंकि हम लोगों ने रिसेंट डेज के अंदर बियरिंग को कंप्लीट किया है। तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड देन गिव द आंसर।
Which of the following can be said to be equivalent with frictional torque transmitted by a disc or plate clutch? डिस्क और प्लेट क्लच किसके बराबर होगा? तो दैट मींस अगर मैं फ्रिक्शनल टॉर्क लिखता हूं किसका, क्लच का, तो बस ही बात है हम लोग क्या कह दें, हम लोग क्या कहते हैं, किसी का भी लिख के देख लो, दैट मींस हम लोग क्या कह देंगे, बोले सर इट इज म्यू डब्ल्यू अपॉन में व्हाट, आर ओ प्लस में आर आई डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ कुछ भी नहीं दिया है तो हम लोग क्लच के हिसाब से लेके चलेंगे, तो ड्यूरिंग क्लच हम लोग क्या लेते हैं, यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। तो ऐसा कहीं फ्रिक्शनल टॉर्क आपने देखा था, देखा था? बोले सर बिल्कुल देखा था, किसके अंदर? बोले सर इट इज द फ्लैट कॉलर बियरिंग, फ्लैट कॉलर बियरिंग के अंदर हम लोगों ने देखा था। गॉट इट? तो ऑप्शन इज बी। मूव टू द नेक्स्ट। The pressure ratio of a gas power plant cycle corresponding to maximum work output for the given temperature limit of T mean and T maximum will be। आपको क्या दिया हुआ है, T maximum और T mean आपको दैट मींस दिया है, वो कह रहा है कि प्रेशर रेशियो बेसिकली आपको बताना कि फॉर द मैक्सिमम वर्क आउटपुट आपका क्या होगा। व्हाट विल बी द आंसर? आगरा, बॉम्बे, चेन्नई और दिल्ली। बोलो सर यहाँ पर आगरा, बॉम्बे, चेन्नई नहीं, 1 2 3 दिया हुआ है। ठीक है, क्या होगा, क्या होगा? वेरी गुड, शाबाश। इसका मतलब मेरे शेरों को याद है। बोला सर क्यों नहीं याद है, अभी हम लोगों ने पावर प्लांट कंप्लीट किया है, तो क्यों नहीं याद होगा? पावर प्लांट किया तो हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टी मैक्सिमम अपॉन में टी मिनिमम गामा ओवर 2 गामा में, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, gamma over gamma minus 1. It is the maximum pressure ratio, sorry, it is the pressure ratio for the maximum power, maximum work done के लिए in Brayton cycle, right? याद रखिएगा, इस तरीके भी लिख सकते हैं, इस तरीके भी लिख सकते हैं। भाई दो को मैं अंदर ले आया तो अंडर रूट हो गया, right? चलिए move to the next। hurry up। very good, very good। if the vapor is not superheated, feeling देखो, एग्जामिनर की फीलिंग को समझो। if the vapor is not superheated after compression, it is called critical compression, subcooling compression, dry compression और wet compression। तो देखो डायग्राम बनाओ, वेरी सिंपल हो जाएगा। ठीक है, याद आ रहा है कुछ, याद आ रहा है कुछ? बोला सर डेफिनेटली याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है? तो बोला सर हम लोगों ने ऐसे दो बनाए थे, एक ये बनाया था 1 2, और एक हम लोग कलर चेंज कर ले। बोला सर थोड़ा कलर चेंज करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, राइट? तो बोला सर एक हमारा ये बना 1 और 2 डैश, राइट? ठीक है, अगर आप दैट मींस कंप्रेशन आप लोगों ने सेम स्टेज से स्टार्ट किया, तो कंप्रेशन अगर यहाँ से सेम स्टार्ट कर रहे हो तो दैट मींस ये क्या है? बोला सर ये हमारा सुपर हीटेड है, ये हमारा क्या हो गया? आफ्टर कंप्रेशन दैट मींस ये 2 जो है इट इज सुपर हीटेड वेपर। ये क्या हो गया आपका? सुपर हीटेड वेपर। और ये क्या है? बोला सर इट इज ड्राई सैचुरेटेड, इट इज द ड्राई सैचुरेटेड, इट इज नॉट द सुपर हीटेड। क्यों? क्योंकि इस पे ये सैचुरेशन कर्व पर खत्म हो रहा है, तो इट इज द ड्राई सैचुरेटेड। तो कौन सा होगा, क्या होगा? इसको आप क्या बोलोगे? अब देखो सर, तो ये क्या है? बोला सर इट इज द वेट कंप्रेशन। ये क्या कहलाएगा? वेट कंप्रेशन। और ये जो ब्लैक कलर है वो क्या कहलाएगा? बोला सर इज ड्राई कंप्रेशन। क्या कहलाएगा? वेट कंप्रेशन और ड्राई कंप्रेशन, राइट? क्यों? क्योंकि सर एंट्री टू द कंप्रेसर,
एंट्री टू द कंप्रेसर अगर फ्रॉम द वेट रीजन है तो वो कहलाएगा वेट कंप्रेशन, और एंट्री टू द कंप्रेसर इज फ्रॉम ड्राई है तो क्या कहलाएगा ड्राई। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा वेट। ऐसे भी बोल सकते हो जैसे इसके एग्जामिनर ने क्वेश्चन को पूछा, कह सकते हैं कि अगर आफ्टर कंप्रेशन द वेपर इज नॉट सुपर हीटेड, आपके सामने है तो वेट कंप्रेशन, और सुपर हीटेड तो ड्राई कंप्रेशन, राइट राइट। इस तरीके से चलें आगे, चलिए शाबाश। अभी पेन मतलब बचा है, चलिए। द एंथैल्पी ऑफ ए सब्सटेंस, the enthalpy of a substance is defined H PV plus RT, H U plus PU, H U plus PV and H U minus PV। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन इज सिंपल, बोला सर H is equals to U plus में PV। तो मैंने आप लोगों को बताया था एंथैल्पी बेसिकली क्या है, बोला सर एंथैल्पी इज द समेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम, इट इज द एंथैल्पी। चलिए during throttling process the following holds good: enthalpy does not change, enthalpy does not change, entropy does not change, internal energy does not change, and volume change is negligible। हरी up, अरे यार थ्रोटलिंग तो वेरी फेमस टॉपिक है भाई। थ्रोटलिंग, थ्रोटलिंग तो क्या होगा, बोलो सर ऑप्शन इज एंथैल्पी डज नॉट चेंज। आप लोगों को पता होगा थ्रोटलिंग को आप किस और नाम से जानते हैं, थ्रोटलिंग को हम लोग जानते हैं बेटा आइसेंथैल्पिक के नाम से, एंथैल्पिक आइसेंथैल्पिक process। throttling process is also known as isenthalpic process, right? तो isenthalpic कब बोलेंगे, जब एंथैल्पी कांस्टेंट होगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि एंथैल्पी कांस्टेंट होती है ड्यूरिंग थ्रॉटलिंग। ये एग्जामिनर इस तरीके से भी पूछ ले सकता है कि ड्यूरिंग थ्रॉटलिंग विच पैरामीटर इज कांस्टेंट, तो आप क्या कहेंगे, एंथैल्पी इज कांस्टेंट, राइट। ठीक है, एंथैल्पी के बारे में अगर मैं और भी दैट मींस इंपॉर्टेंट पार्ट देखना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि सर व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, characteristics of throttling, थ्रॉटलिंग सबसे पहला दैट मींस आपको बताया इट इज एन आइसेंथैल्पिक। सबसे पहली बात इट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस मेरे बच्चा, वेरी इंपॉर्टेंट। कैसी प्रोसेस है हमसे पूछ ले तो बोलो सर इट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, ड्यूरिंग हम लोग एक और ड्यूरिंग हम लोग क्या मान के चलते हैं कि सर ड्यूरिंग थ्रॉटलिंग दैट मींस देयर इज अ वर्क ट्रांसफर इज जीरो, वर्क ट्रांसफर हम जीरो मान के चलते हैं। एंड ड्यूरिंग थ्रॉटलिंग हम लोग ये भी मान के चलते हैं, बोला सर ड्यूरिंग थ्रॉटलिंग द हीट ट्रांसफर इज आल्सो जीरो। तो ड्यूरिंग थ्रॉटलिंग हीट ट्रांसफर इज जीरो, वर्क ट्रांसफर इज जीरो, एंड इट इज एन आइसेंथैल्पिक प्रोसेस और एंड इट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा, एग्जामिनर कुछ भी आपसे यहाँ से पूछ सकता है, राइट। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। In a joint which the rivets are arranged in such a way that the different rows are located opposite to the each other, यानी different rows are located in a opposite to other। तो that means इसमें क्या बोलेंगे, different rows are opposite to the other। तो that means हम लोग कहते हैं अलग अलग इसके अंदर दो चीजें बनती हैं, एक आपके पास पोजीशन ऐसी हो जाएगी, एक एक देखो अरेंजमेंट मैं आप लोगों के सामने बना के दिखाता हूं,
ये हो गया। एक अरेंजमेंट आपका लाइक दिस होगा, एक अरेंजमेंट आपका लाइक दिस होगा, ठीक है। आई थिंक सपोज दैट वी हैव अ प्लेट लाइक दिस, राइट। तो इसके अंदर दो हैं, तो ये क्या कह रही है, अब ये आपके पास क्या हो गई, दैट मीन देयर इज अ रो ऑफ रिवेट, ठीक है। और ये भी क्या है, दैट मीन देयर इज अ रो ऑफ रिवेट। अब ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि इज एन जॉइंट इन विच द रिवेट्स आर अरेंज्ड इन सच अ वे कि रिवेट्स इन डिफरेंट रोज, रिवेट्स इन डिफरेंट रोड्स आर लोकेटेड अपोजिट टू ईच अदर, यानी एक दूसरे के अपोजिट, दैट मींस वो क्या है, रिवेट है। तो अब हम लोग यहाँ पे कहते हैं अपोजिट, तो बेटा यही होगा ना, अपोजिट का मतलब सामने है, अपोजिट का मतलब सामने है ना, अपोजिट तो यही होगा ना, यही होगा ना, बिल्कुल। लेकिन अगर इसका अपोजिट देखें तो इसका अपोजिट कोई रिवेट है, बोले सर नहीं। तो दैट मींस बेसिकली हमारे पास दो अरेंजमेंट्स हैं, एक आपका अरेंजमेंट ये हो गया, इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं दैट मींस देयर इज अ चेन रिवेटिंग मेरा बेटा, इसको बोला जाएगा चेन रिवेटिंग। और ये जो रिवेटिंग होती है वो हम लोग क्या बोलेंगे, बोले सर इट इज द जिगजैग रिवेटिंग, इट जिगजैग रिवेटिंग। तो कौन हो गई, एक तो चेन रिवेटिंग हो गई और एक आपकी कौन सी हो गई, बोला सर जिगजैग रिवेटिंग। तो दैट मींस अपोजिट टू द अदर क्या हो गया, जिगजैग है नहीं, तो ऑप्शन हम लोग क्या कह देंगे, इट इज द चिन चिन, इट्स द चेन रिवेटेड जॉइंट। गॉट इट, गॉट इट, ध्यान रखिएगा। चलें आगे, चलिए मूव टू द नेक्स्ट। Air is compressed in a cylinder such that the volume change from 0.2 to 0.02 meter cube, ठीक है, ये मीटर क्यूब है। The initial pressure is 200 kilopascal. If the pressure is constant, then the approximate work will be. तो बेसिकली बेटा किसकी बात कर रहा है, बोला सर वर्क डन ड्यूरिंग कांस्टेंट प्रेशर। तो हम लोग क्या निकाले भैया, हम लोग क्या निकाले, हम लोग निकालेंगे व्हाट, बोला सर इट इज P इंटू वी फाइनल ओवर वी इनिशियल। तो प्रेशर कितना हुआ, प्रेशर प्रेशर इज 200, वी फाइनल कितना है 0.02 माइनस इट 0.2, तो यहां से कितना आ जाएगा, इट इज 0.18। तो 0.18 आया तो हमारे पास क्या, 18 दूनी 36, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इट इज 36 इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलें आगे, चलिए मूव टू द नेक्स्ट, थोड़ा सा फास्ट कीजिए। गॉट इट, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। एक कारनोट इंजन वर्किंग बिटवीन 360 डिग्री सेल्सियस एंड 47 डिग्री सेल्सियस एंड 50 किलो जूल ऑफ वर्क व्हाट विल बी द हीट एडेड ड्यूरिंग द प्रोसेस। सिंपल है, हम लोगों को पता है एफिशिएंसी ऑफ इंजन क्या होता है, एफिशिएंसी ऑफ इंजन आपका हो जाएगा, बोले सर इट इज डब्ल्यू नेट ओवर हीट सप्लाई, राइट। आपको डब्ल्यू नेट दिया हुआ है, बिल्कुल आपसे हीट सप्लाई पूछ रहा है, ठीक है। हम एक और बात करते हैं भाई, कारनोट है तो कारनोट क्या है, एक रिवर्सिबल इंजन है, तो क्या हो जाएगा, इट इज 1 माइनस टीएल अपॉन में टीएच। तो हम लोग पुट कर सकते हैं वैल्यू, बिल्कुल। तो यहां से आप लिख लो, ये आपका हो गया 150 डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई आपको फाइंड आउट करनी है, तो यहां से हम लिखा ले 1 माइनस 36 दिया है, 36 दिया है तो हम लोग उसको 37 मान के चल लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 273 और 37 की ऑब्वियसली बात है, अप्रोक्सीमेटली 10 7 3 10 1 11 और दैट मींस कितना आ गया 310। तो ये क्या हो जाएगा आपका 310 और ये मेरा कितना हो जाएगा 410 में 47 है तो 10 ही तो ज्यादा 410, तो यहाँ से हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, ये आपका आया। यहाँ से और आप निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा भाई 41 माइनस 31 10 10 बाय 41 कर दूं भाई, ये कितना आ जाएगा 1 भाई, ये आपका 41 आ गया, यहाँ तो टेम्परेचर 10 बाय 41 कर दूं, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया QS इज इक्वल्स टू व्हाट 10 बाय 41, तो 10 बाय 41 है 40 कर दें तो क्या आ गया 10/4 1/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा
या 10, 15 चौका 60। तो मैं कहना चाहूंगा आपका जो आंसर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? ठीक है, ये हम लोग लिख देंगे इट इज 10/41। तो यहां से कर लो, तो बोले सर 150 डिवाइड इंटू 41 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू क्यू सप्लाई। तो 0 से 0 तो कितना होगा? 15 एकम 15, 15 चौका 60, 15 एकम 15, 15 चौका 15 एकम 15, 15 चौका 60 और एक 60 और एक, हाँ 61, 615। नहीं यार, कुछ गड़बड़ कर दी। कुछ गड़बड़ किया ना, सॉरी। क्या कर रहा है यार मैं, सॉरी। ठीक है, ये आपका ठीक आया भाई। 41 माइनस में 31, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 10/41, राइट। इसको मैं इधर ले जाऊं, इसको मैं इधर ले जाऊं, तो कितना आ गया? 150 इंटू 41 डिवाइडेड बाई वो 10। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा QS। तो हीट सप्लाई क्या 10 से 10 ठीक तो है? बोले ठीक तो है। 615। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बोला सर इट इज नन ऑफ दीज आर द करेक्ट। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, दैट मींस ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बोला सर इट इज नन ऑफ दीज, क्योंकि इसके आसपास आपका कुछ भी नहीं है। गॉट इट ना? बिल्कुल, चलें आगे, चलिए मूव टू द नेक्स्ट। चलिए शाबाश। व्हाट आर द नंबर ऑफ बाइनरी एंड द टर्नरी जॉइंट्स? बाइनरी एंड द टर्नरी जॉइंट्स कौन कौन से होंगे? तो मैं बोलना चाहूंगा बाइनरी क्या होते हैं? जो दो को ऐड करते हैं। टर्नरी क्या होते हैं? जो तीन को ऐड करते हैं, राइट। तो देखो, बाइनरी गिनो पहले, 1 2 और 3, यही दो हो रहे हैं, तो 3 तो आपके बाइनरी हो गए। एक बाइनरी ये रहा, बाइनरी, बाइनरी और बाइनरी। अब 1 2 3, तो ये क्या हो गया आपका? ये क्या हो गया? बोला सर 1 टर्सरी एंड 1 टर्सरी। तो कितना हो जाएगा? 3 बाइनरी 2 टर्सरी, 3 बाइनरी 2 टर्सरी। तो दैट मींस ऑप्शन क्या हो गया? अब सी इज 3 बाइनरी एंड 2 टर्सरी, राइट। चले आगे, चलिए मूव टू द नेक्स्ट। क्या कर रहा मैं यार? 400 कैसे आएगा यार? वो सॉरी, जब मैं कह रहा है यार इतना तो नहीं आ सकता। सॉरी सॉरी, क्या है तुम बता भी नहीं रहे हो? सॉरी, मैं वही कह रहा ना कहीं तो दिमाग जा रहा है। सॉरी, सॉरी। ठीक है, तो ये कितना है? 310। ये कितना हो जाएगा आपका? 320 आ जाएगा गुरुदेव। ये 310 आ गया, ये आपका 320 आ जाएगा। और इससे ज्यादा क्या आएगा? अरे यार 47 का 320 आ गया, फिर भी क्या करें? 0 से 0 गया, तो ये कितना आ गया? बोले सर ये आ गया मेरा 150 इंटू 32। 32 से इसको मल्टीप्लाई करते हो तो 15 दूनी 30, 15 दूनी आपका 30 आ गया, और 15 तिया 45 और 3 48। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 480। फिर भी आंसर आपका क्या आ जाएगा? इट इज नन ऑफ दिस। कैंसिल में इसके करने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एक बार चेक कर लो। देखो बेटा, सबसे बड़ी बात होती है हम लोगों को क्रॉस चेक करना। 309, ठीक है, तो 309 डिवाइडेड बाय व्हाट? 320, ठीक है। देन 1 माइनस आंसर इतना आ गया, एंड 150 डिवाइडेड बाय आंसर, ठीक है। तो ये आपका इतना ही आएगा, ठीक है। तो आंसर आपका फिर से डी हो जाएगा, राइट। चलो इतने आप आगे करो। ठीक, तो नन ऑफ दीज आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए, क्या कह रहा है? टाइप ऑफ कंप्रेशन shall be always, the type of compression shall be always preferred when the gas has to be stored.
दैट मीन्स क्या करोगे तो हम लोग क्या कहेंगे, बोला सर इट इज आइसोथर्मली। हम लोगों को पता है जो कंप्रेशन होता है वो आइसोथर्मली लीस्ट होता है और मैक्सिमम कब होता है, एडियाबैटिक। यानी वर्क ऑफ कंप्रेशन मैक्सिमम मैक्सिमम कब होगा, जब एडियाबैटिक होगा, और लीस्ट कब होगा, सबसे कम लीस्ट कब होगा, जब आइसोथर्मल। तो हम आइसोथर्मली लेकर चलेंगे। चलिए ये थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस करके बता दूं थोड़ा। हम लोगों को पता है जैसे बेटा डीआरडीओ के अंदर आपकी अच्छी खासी वैकेंसियां इस बार आई हैं। डीआरडीओ के अंदर हमारे पास अच्छी खासी वैकेंसी आई हैं, तो आपके टेकपुर परिवार ने आपके लिए एक बैच लॉन्च करा है। बैच लॉन्च करा था जिसके अंदर नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों के लिए बैच है। ठीक है, एक बार प्राइस देख लीजिए। नॉन टेक्निकल वाले का बैच का प्राइस है इट इज 999, और टेक्निकल वाला अगर आप ओनली सिंगल टेक्निकल खरीदना चाहते हैं तो सिंगल टेक्निकल दैट मींस मैकेनिकल का स्टार्ट हुआ है उसके लिए है 999। ठीक है, ओनली आप मैकेनिक ओनली आप टेक्निकल बोला सर मैं ओनली नॉन टेक्निकल खरीदना चाहता हूँ, टेक्निकल मैंने पढ़ रखा है, मैं ओनली नॉन टेक्निकल खरीदना चाहता हूँ, तो वो भी सेपरेट भी आपके पास ऑप्शन है, वो भी 999 का है। अब कई लोग बोलते हैं सर हम लोगों को तो टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों पढ़ना है, हम लोगों को टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों पढ़ना है, तो वो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। इट इज 1499 का है। ये कितना है बेटा, ये इट इज 1499 का है, ये आपको मिल जाएगा। इसके अंदर आप लोगों को क्या क्या मिलने वाला है तीनों के अंदर ही बता देता हूँ बेटा। पहले नॉन टेक्निकल वाला देख लो, क्योंकि नॉन टेक्निकल वाला जो एग्जाम है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। क्वालिफाइंग नेचर का है तो मैं यही बोलूंगा बेटा इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। इसके अंदर आपको डेली लाइव क्लासेस, ये ध्यान रखिएगा लाइव क्लासेस मिलेगी, कोई भी यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड क्लास नहीं मिलेगी, लाइव क्लास हो गया। पीडीएफ नोट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, स्ट्रक्चरल स्टडी प्लान आपको मिलेगा यहाँ पर, प्रैक्टिस सेशन आपको मिलेगा, और जूम्ड आउट सेशन आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, सेम थिंग सब में होगी। क्लासेस आपको मैकेनिकल की अगर आप ले रहे हो टेक्निकल वाली, उसके अंदर भी आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड कुछ भी नहीं मिलेगा। इनकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, ऐसा नहीं है क्लासेस स्टार्ट नहीं हो चुकी हैं, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। मैं आपको बताऊं, अगर मैं मैकेनिकल की बात करता हूं तो इसके अंदर आपका प्रोडक्शन चल रहा है। ठीक है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग आप लोगों का इसमें सब्जेक्ट चल रहा है। नॉन टेक्निकल की तो सारी क्लासेस दैट मींस आराम से चलती हैं, लाइव चलती हैं, टाइम टेबल आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी चलती है। ठीक है, तो इसको आप क्या कर सकते हो बेटा, इसको आप एग्जामपुर ऑफिशियल जो एप्लीकेशन है वहां से आप क्या करते हो, इसको ले सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा जब भी आप इस कोर्स को परचेज करते हैं, जब भी आप किसको कोर्स को परचेज करें तो वहां पर आएगा अप्लाई कूपन कोड, तो आपको ये कूपन कोड लगाना है DRDO50। DRDO50 नाम के कूपन कोड आप लगाएंगे तभी आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो नहीं 1499। ये आप कहां से खरीद सकते हो, ये आप हमारे एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो उसको एक बार डाउनलोड कर लो, डाउनलोड करके फिर आप डाउनलोड करके आप वहां से उसको खरीद सकते हो। राइट, ध्यान रखिएगा। चलें आगे, चलिए अच्छा क्वेश्चन है, देखता हूं कितने लोग कर पाते हैं। क्या कह रहा है, ये कह रहा है the inner and the outer radius of the friction surface of a plate clutch are 50 mm and 100 mm, right, respectively. What is the ratio of maximum intensity of the pressure and minimum intensity of the pressure of the clutch plate is the magnitude of the axial forces इतना using assuming wear theory। तो हम लोगों को पता है बेटा जब हम यूनिफॉर्म वियर थ्योरी लेकर, अगर इसने नहीं भी ये मेंशन करता, ऑब्वियसली बात अच्छी बात है इसने मेंशन कर दी, अगर ये नहीं भी मेंशन करता तो हम लोगों को पता है इफ नथिंग इज मेंशन, क्लच हम लोग लेते हैं तो क्या लेते हैं, बोला सर वियर थ्योरी। तो हम लोगों को पता है यूनिफॉर्म वियर थ्योरी के अंदर हमारा क्या है, बोला सर पी आर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, हम लोग कह सकते हैं पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, तो जहां पर आर कम होगा वहां पर प्रेशर मैक्सिमम होगा, बोलो हाँ या ना। जहां पर आर लेस होगा वहां पर प्रेशर मैक्सिमम होगा, बोलो हाँ या ना। बोला सर डेफिनेटली। तो मैं कहना चाहूंगा अगर मैं मैक्सिमम प्रेशर निकालता हूं तो मैक्सिमम प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बोला सर ये हो जाएगा W/2 पाई RI इंटू RO माइनस RI, बोलो हाँ या ना।
यही होएगा, बोला हाँ। और बोला सर मिनिमम कहाँ होगा, मिनिमम कहाँ होगा, मिनिमम बोला सर आउटर रेडियस पर होगा। भाई पी इज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ना, तो ये क्या आ जाएगा 2 अपॉन आर ओ इज आर ओ माइनस आर आई, राइट, यही होगा, बोला सर हाँ। अब ये कह रहा है कि आपको बताना क्या है, आपको बताना है पी मैक्सिमम टू आर पी मिनिमम आपको बताना है, ठीक है। तो लिखा है ना द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर टू द मिनिमम इंटेंसिटी। अब देखो बेटा ये लोड है, लोड कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचा, नीचे वाला पार्ट है, तो ये क्या आ जाएगा आर ओ डिवाइडेड बाई आर आई आएगा, बोलो हाँ या ना, यही आएगा, बोले सर बिल्कुल यही आएगा। तो आर ओ कितना दिया है 100 दिया है, आर आई कितना दिया है, बोले सर 50 दिया है, तो कितना आ गया, इट इज 2, तो ऑप्शन इज व्हाट, बोले सर ऑप्शन इज 2 इज द करेक्ट आंसर, राइट, बोले सर हाँ। चले आगे, अच्छा क्वेश्चन था ना, बिल्कुल, चलिए मूव टू द नेक्स्ट। ठीक है, पढ़िए, which of the following boiler is best suited to meet fluctuating demands, Babcock Wilcox, locomotive, Lancashire and Cochrane। तो that means fluctuating demand के लिए किसको यूज करते हैं हम लोग, बोले सर it is for locomotive, सिंपल क्वेश्चन, बढ़े आगे, ठीक है, चलिए पढ़िए। If the tearing efficiency of a riveted joint is 75%, right, then the ratio of diameter of rivet to the pitch is equal to, क्या होगा, क्या होगा, वेरी सिंपल। तो अगर हम लोग टीयरिंग एफिशिएंसी निकालते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, पिच के केस में, पिच के केस में क्या आता है, बोला सर इट इज पी बाय टी इंटू पी, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस डी बाय पी, इसने यही पूछा है, ये कितना दे रखा है 0.5, ये कितना हो जाएगा, आपने पूछा है इट इज डी बाय पी, तो डी बाय पी आपका कितना आ गया, बोला सर इट इज 50%, right? तो ऑप्शन इज सी इज 50%, right? चलें आगे, शाबाश शाबाश, ऑल आर डूइंग गुड मेरे बच्चों, ऑल आर डूइंग गुड। Which thermometer is independent of substance or material to be used in construction? Mercury, alcohol, ideal gas thermometer और द रेजिस्टेंस थर्मामीटर। तो हम लोग क्या कह देंगे, आइडियल गैस थर्मामीटर। ये क्या है, आइडियल गैस थर्मामीटर इज इंडिपेंडेंट, दैट मींस आप कौन मटेरियल यूज कर रहे हैं उस पर वो डिपेंड नहीं करता। जैसे अब आइडियल गैस थर्मामीटर में कौन कौन से आपके थर्मामीटर आएंगे, बोला सर इसके अंदर हमारा आएगा कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर, ठीक है, और एक हमारा आ जाएगा कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मामीटर, राइट, ध्यान रखिए कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर, कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मामीटर इसके अंदर आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस थर्मोडाइनमिकली रिवर्सिबल, इनमें से कौन सी प्रोसेस थर्मोडाइनमिकली रिवर्सिबल है, बताएंगे, बताएंगे। देखो बेटा मैं एक चीज कभी बोलता हूँ, कभी आप क्वेश्चंस वगैरह में फंस जाओ, आपको पता होगा सर ऑप्शन से हम लोगों को वो जो कॉन्सेप्ट था वो हम लोगों को याद नहीं आ रहा, तो आप लोग क्या कर सकते हो, क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से भी जा सकते हो, आप क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से भी जा सकते हो, सो दैट आपको दिक्कत ना हो। जैसे हम लोग बात करें थ्रॉटलिंग इरिवर्सिबल है, ये ऑप्शन नहीं होगा, फ्री एक्सपेंशन भी इरिवर्सिबल है, ये भी नहीं होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर ये भी इरिवर्सिबल है, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। भाई थ्रॉटलिंग भी इरिवर्सिबल है, फ्री एक्सपेंशन भी इरिवर्सिबल है, कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर भी इरिवर्सिबल है, तो बचा क्या, आइसोथर्मल। तो इन थर्मोडायनेमिक्स
आइसोथर्मल और एडियाबैटिक को हम लोग क्या मानते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस मानकर उनको सॉल्व करते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। If stroke volume of the engine is 300 cc and the clearance volume is 20 cc, then the compression ratio for the engine will be. Simple question है, हम लोगों को पता है compression ratio क्या होगा, V1 by V2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, Vs प्लस में Vc अपॉन में Vc। हम उसको क्या लिख सकते हैं, बोला सर इट इज Vs अपॉन में Vc माइनस 1। तो हम लोगों को Vs अपॉन में Vc इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R माइनस 1। Vs आपको दिया है कितना 300, Vc आपको दिया है 200, तो दैट मींस क्या पूछ रहा है, कंप्रेशन रेशियो। तो कितना हो जाएगा, बोला सर 15, और ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 16। तो दैट मींस ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोला सर इट इज 16 इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो ये प्लस है, सॉरी सॉरी, अबे क्या कर रहा मैं, दैट मींस ऑप्शन इज 14। तो दैट मींस ऑप्शन क्या हो जाएगा, सॉरी, तो ऑप्शन इज 14 इज द करेक्ट आंसर, राइट। क्योंकि प्लस आएगा ना, माइनस कर दिया गलती से, तो ऑप्शन इज 14 इज द करेक्ट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट। An economizer in a steam generator perform the function of preheating the, किसकी बात कर रहा है, economizer। तो याद है economizer क्या करता है, function of preheating the combustion air को, no। feed water बिल्कुल ठीक, input fuel बिल्कुल गलत, that means ऑप्शन क्या है, feed water। to heat the feed water in that means economizer is used। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। Discharge through a converging diverging nozzle reaches its maximum value when the flow becomes, यानी maximum value पर कब मिलता है, या हम लोग कह दे कि जो maximum discharge है वो कब होता है, जब आपकी जो velocity है वो कैसी होती है, sonic at throat। कैसी होगी, sonic at throat। Single riveted lap joint 8 mm thick plate 8.5 mm diameter on the pitch 50 mm and that means 100 mm। तो कहता है टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। तो हम लोग अगर टीयरिंग स्ट्रेंथ निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पिच है तो P माइनस डी एच इंटू वॉट, टी इंटू वॉट, सिग्मा प्लेट। P कितना दिया है 50, डायमीटर है कितना 8.5, थिकनेस कितनी है 8, 8 दिए ना 8, एंड ये कितना हो जाएगा 110। तो ये कितना आ गया, बोला सर 41.5 इंटू वॉट 8 इंटू 110। तो यहां से ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन इज 36.5 टू 20, राइट। चलिए हरी आप। In petrol engine, increasing the cooling water the temperature will, that means आपको पता है इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या करेगा, इंक्रीज द नॉकिंग टेंडेंसी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, आगरा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। हरी आप, हरी आप। मोशन ऑफ ए स्क्वायर बार इन ए स्क्वायर होल इज द एग्जाम्पल ऑफ, क्या कह रहा है, मोशन ऑफ ए स्क्वायर बार इन ए स्क्वायर होल। तो क्या होगा, इट इज कंप्लीटली कंस्ट्रेन्ड। क्या होगा, कंप्लीटली कंस्ट्रेन्ड, राइट। तो ऑप्शन इज आगरा।
हरी अप। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन बैबिट बियरिंग इज यूज्ड। बैबिट बियरिंग कहाँ यूज करते हैं आप? लाइट वर्क, हैवी वर्क, सीलिंग एंड नॉडिंग। तो हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? लाइट वर्क के लिए। चलिए नेक्स्ट पर आए। सुपरचार्जिंग इज यूजुअली सजेस्टेड फॉर द डीजल इंजन ड्यू टू। सुपरचार्जिंग करते हैं आप डीजल इंजन के लिए, क्यों करते हैं? इंक्रीज इज वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, डिक्रीज इन स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, इंक्रीज इन पावर आउटपुट एंड ऑल ऑफ द अबव। वेरी गुड, शाबाश ऑल बेटा, ऑल आर डूइंग गुड। तो बोला सर ऑल ऑफ द अबव, तीनों ही चीजें वो इंप्रूव करता है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम इन द बिलो मैकेनिज्म। आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम बताना है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए आप क्या क्या फॉर्मूला यूज करते हो? L माइनस वन माइनस टू जे माइनस एच। तो लिंक कितने हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6। तो कितना हो गया? 3 6 माइनस वन। बाइनरी कितने हैं? बोले सर 7। तो कितना हो गया ऑप्शन? ऑप्शन इज 1। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। All the processes in air standard cycles are assumed to be। जो air standard cycles हैं आपकी, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ड्यूअल साइकिल, ब्रेटन साइकिल को हम लोग एयर स्टैंडर्ड साइकिल बोलते हैं। तो एयर स्टैंडर्ड साइकिल कैसी मान के चलते हैं? बोला सर कैसी? रिवर्सिबल रिवर्सिबल रिवर्सिबल। कैसी मान के चलते हैं? रिवर्सिबल। चलिए बढ़िए आगे। चले आगे। चलिए क्या कह रहा है? द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल कंप्रेशन रेशियो अगर ये दे रखा है, तो मैं आप इसके अंदर क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिंपली दैट मींस क्या करना है, मैंने बताया था 1 तो है 0, 2 है तो 24, 3 है तो 35, 4 है तो 24 35 42, 5 है तो कितना आ जाएगा? 47, और 6 है तो कितना आ जाएगा? 51। तो दैट मींस कितना हो जाएगा? 6.5 है, ज्यादा ही बोला है। तो ऑप्शन आपका कितना हो जाएगा? दिस इज व्हाट? 52 इज द। अब यहां पर हम लोग करेंगे तो कितना आएगा? 54। तो हम लोग 6.5 52.7 कर सकते हैं, राइट। चलिए आगे। चलिए व्हेन द फ्रिक्शन लाइनिंग इज न्यू, अगर आपकी जो क्लच है वो फ्रिक्शन लाइनिंग इज न्यू, देन द वियर वेरीज। तो वियर हमेशा कैसे वेरी करता है? बोले सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। तो ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। गॉट इट? गॉट इट? बोले सर बिल्कुल। चलिए दिस इज योर सेकंड लास्ट क्वेश्चन बेटा। Which of the following statement is incorrect about the dry clutch and wet clutch? आपको गलत स्टेटमेंट बतानी है ड्राई क्लच और वेट क्लच में। हीट डेसिपेशन इज मोर डिफिकल्ट इन ड्राई क्लच, बिल्कुल सही है, ये सही स्टेटमेंट है। रेट ऑफ वेयर इज वेरी लेस इन वेट क्लच, बिल्कुल सही है। टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी ऑफ द ड्राई क्लच इज लेस देन द वेट क्लच, ये बिल्कुल गलत है। ड्राई क्लच की टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वेट क्लच, राइट। चलें आगे। चलिए नेक्स्ट, एंड दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन बेटा। जो टॉप 30 हम लोगों ने करा है उसका ये लास्ट क्वेश्चन है।
ठीक है, क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, ए स्लाइडर क्रैंक चेन कंसिस्ट ऑफ ए 2 स्लाइडिंग पेयर एंड 2 टर्निंग पेयर। तो बोला सर ये गलत स्टेटमेंट है, ऑप्शन क्या आ जाएगा, बॉम्बे। बाकी ए मैकेनिज्म इन असेंबल ऑफ 4 लिंकेज और मोर, बिल्कुल ठीक है। काइनेमेटिक चेन कैटलिस्ट द 4 लिंक द 4 टर्निंग पेयर, बिल्कुल ठीक है। ओपन पेयर ओपन हुज एलिमेंट नॉट हेल्ड टू द टुगेदर मैकेनिकली, ठीक है। बी जो है वो आपका गलत है, बाकी आपके तीनों स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी मेरा बच्चा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, पहली बार चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू।